बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, बांग्लादेश के अंदर तबलीगी जमात में जो हालात पेश आए हैं, जो लड़ाई और झगड़ा हुआ है, उसकी हकीकत और सही सूरत हाल क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बाखबर करने वाले हैं। इसलिए कि बहुत से लोग ये एतराज कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर तबलीगी जमात में कोई फसाद और दंगा नहीं हुआ है, बल्कि ये खबरें झूठी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि ये झगड़ा शूरा वालों ने किया है। इसी तरह बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये झगड़ा इमारत वालों ने किया है। नाज़रीन किराम, सही सूरत हाल क्या है, तबलीगी जमात के अंदर ये हालात क्यों पेश आए और बांग्लादेश के अंदर ये फसाद और दंगा क्यों हुआ है। बांग्लादेश के ही एक आलिम दीन जिनका नाम हजरत मौलाना नसरुल इस्लाम साहिब है, जो दारुल देवबंद से फारिग है, उन्होंने एक ऑडियो पैगाम जारी किया है जिसके अंदर वो सही सूरत हाल बयान कर रहे हैं। पहले नाज़रीन किराम, आइए मौलाना की इस वजाहत को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी राशिद भाई, असल में दिल बहुत गमज़दा था, आपने रब्ता किया लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, असल में नहीं दे सका। 18 दिसंबर का जो वाक़या है, फजर से पहले टोंगी इज्तिमा के मैदान में शुराई निज़ाम के साथी वहाँ मैदान के को इज्तिमा के लिए तैयार करने के काम में मसरूफ़ थे। इस वजह से यहाँ कई हज़ार साथी रुके हुए थे और आखिरी रात को ये सादियानी लोगों ने 20-25-30 हज़ार लोगों ने हमला किया और बिल्कुल कातिलाना हमला किया। 4 साथी तो वहीं इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और सैकड़ों साथी ज़ख्मी हैं, कई साथी तो लाइफ सपोर्ट में हैं। बस अब इसका नतीजा ये हुआ कि इज्तिमा के मैदान से हुकूमत ने कहा कि तुम कातिल हो, उनको निकाल दिया गया और पूरे मुल्क में हर ज़िले में हर कस्बे में उलमा का एहतजाज चल रहा है। कई इलाके में ये ऐलान हो चुका है कि पुलिस के अफसरान ने कह दिया कि बस ये साथ के मानने वाले हमारे पूरे कस्बे में नहीं रह सकते, हम उसको कहीं भी वहाँ किसी भी मस्जिद में वो आएंगे इस उन्वान से उनको हम पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो और इनके लीडरान के खिलाफ मुकदमा भी हो गया है और उनमें से एक मुआज़ नूर गिरफ्तार भी हो चुका है। और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। सारे उलमा फ़िक्रमंद हैं और अब हुकूमत की नज़र में भी बात आ गई कि ये असल में ये फितना अंगेज़ लोग हैं, फितना परदाज हैं और ये हुकूमत हिंद का एजेंडा वजूद में लाने की कोशिश करते हैं, ये दीन के लिए और दावत के लिए नहीं करते। तो इस वजह से, और ये जो हुकूमत पहले तो थी बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत, हसीना की हुकूमत, इन लोगों को हसीना की हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकात का सुराग अब लग गया। अब लोगों को पता चल गया कि ये उन्हीं के दुम छल्ले हैं और ये जो फितने कर रहे हैं इसमें असल में हुकूमत को भी फितने में डालना और मुसीबत में डालना चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इनको लोग पहचान गए, हुकूमत वाले पहचान गए, सियासत वाले पहचान गए, अवाम पहचान गए। तो अब इंशाअल्लाह उनका काम बंद हो जाएगा। उनके सारे मराकज़ बंद हो रहे हैं, मस्जिदों में उनका दाखिला ममनू हो रहा है। बहुत सी मस्जिदों में ये ऐलान लिख दिया गया कि साथ के मानने वाले इस मस्जिद में नहीं आ सकते। हाँ, पूरी मस्जिद की कमेटी की तरफ से ये ऐलान लगा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने मौलाना बांग्लादेशी की ज़बानी सही सूरत हाल को सुन लिया है। हकीकत यही है जो मौलाना साहिब ने बयान फरमाई है। बहुत से लोग हम पर भी ये एतराज कर रहे हैं कि तुम तबलीगी जमात के मुखालिफ हो। हम हल्फी तौर पर यह कहना चाहते हैं कि वल्लाह हम तबलीगी जमात के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि तबलीगी जमात के अंदर जो आपसी इंतशार है और तबलीगी जमात जो बेराह रवी का शिकार है, हम उस चीज के खिलाफ है। जो लोग
तबलीगी जमात के अंदर आपसी इंतशार का जरिया और सबब बने हुए हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हम उनके खिलाफ हैं जो कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात उम्मत के अंदर बयान कर रहे हैं, जिन्होंने क़िताल फी सबीलिल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह की आयतों को और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन आलिया को जो जिहाद और क़िताल से मुताल्लिक है अपने इस तबलीगी काम के ऊपर फिट कर रखा है और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उम्मत के अंदर उन आयत करीमा की और उन अहादीस मुबारका की गलत तशरी अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। हम इस चीज के खिलाफ हैं। हमारी आवाज और हमारी पुकार यही है, हमारा मकसद यही है कि तबलीगी जमात के अंदर इंतशार खत्म होना चाहिए, तबलीगी जमात के अंदर से इख्तिलाफ मिटना चाहिए, इत्तिहाद होना चाहिए। और जो लोग इत्तिहाद नहीं करना चाहते, इख्तिलाफ का जरिया और सबब बन रहे हैं, कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात उम्मत के अंदर फैला रहे हैं और उम्मत के अकायद और नजरियात को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। इसलिए कि तबलीग का काम बड़ा मुबारक काम है। इस तबलीग की बरकत से, इस तबलीग की मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का वो काम लिया है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तबलीगी जमात की वो बरकत है, वो कुर्बानियां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम यही चाहते हैं कि तबलीगी काम अकाबिर सलासा के नहज पर उनके बताए गए और बनाए गए उसूल और ज़वाबित के मुताबिक किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार आलम तबलीगी जमात की हिफाजत फरमाए, तमाम मराकिज की हिफाजत फरमाए, तबलीगी भाइयों की हिफाजत फरमाए, उनके अकायद की, उनके नजरियात की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इख्तिलाफ को खत्म फरमाए, वहदत कायम फरमाए। बारी ताला हम सभी को भी और तमाम जिम्मेदारान हजरात को भी कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात से बचने की और उम्मत के अंदर फैलाने से हम सब की हिफाजत फरमाए।